11वीं किस लिए मनाते हो? 11वीं पे बड़ा एतराज, बड़ी तनकीदें हुआ करती है। 11वीं किस लिए करते हो? ऐ सुन्नियों, कोई भी दुनिया के अंदर अगर 11वीं पे एतराज करे, अगर कोई आपसे कहे 11वीं क्यों मनाते हो, क्यों गौसे आजम का नाम लेते हो, क्यों गौसे आजम का जिक्र करते हो, क्यों ताजदार बगदाद की याद में जलसे सजाते हो, क्यों नजर का एहतमाम करते हो, क्यों फातिहा किया करते हो, तो बता देना ये तरीका हमारा नया अपना तरीका नहीं है। ये तरीका हमें हमारे बुजुर्गों से विरासत में मिला है। ये तरीका हमें बुजुर्गों ने दिया। और 11वीं करना मियां हमारा ही तरीका नहीं, 11वीं तो खुद हुजूर गौसे आजम किया करते थे। आज हम नया काम नहीं करते, हुजूर गौसे आजम खुद 11वीं क्या करते थे। ताजदार बगदाद, बगदाद के अंदर 11वीं का एहतमाम किया करते थे। हर माह की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम महफिल का एहतमाम किया करते थे। सरकार गौसे आजम के यहाँ पर नजर का एहतमाम हुआ करता था, महफिल सजाई जाती थी। लेकिन सुनो सुनो, फिर सुन्नियों ने उस तरीके को अपना लिया, फिर गुलामों ने उस तरीके को अपना लिया। पीरों के पीर का तरीका है, गुलामों ने तरीका अपना लिया। ऐ गौसे आजम, कल आपने 11वीं की है, कल आप नजर किया करते थे, आज आपके गुलाम नजर किया करते हैं। अब हुजूर गौसे आजम का नजर करने का रीजन क्या था, वो किस लिए करते थे? हुजूर गौसे आजम की महफिलें होती थी, वास की महफिलें सजती थी, आप लोगों को दर्स दिया करते थे, खिताब हुआ करता था, महफिलें सजाई जाती थी, लंगर का एहतमाम होता था, भूखे आते थे, गरीब आते थे, लंगर में खा के जाते थे। वो उनकी फयाजी थी, वो उनकी सखावत थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार बगदाद की शान अगर बयान करें, खुदा की कसम, आपकी जिंदगी पे अगर हम नजर डालें, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब है। हुजूर दुनिया में आए, आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो आकाए कायनात ने पहला काम क्या किया? सजदा किया। और गौसे आजम दुनिया में आए तो सबसे पहला काम क्या किया? गौसे आजम ने रोजा रखा और दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, वो मेरे नाना हैं जिन्होंने सजदा किया है, वो इमामुल अंबिया है और मैं उनका नवासा हूँ, मैं इमामुल औलिया हूँ। वो इमामुल अंबिया, गौसे आजम इमामुल औलिया, सरताज औलिया। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौसे आजम की शान देखो। उधर मक्के में मेरे आका पैदा हुए, नूर फैल गया, उजाला फैल गया, रोशनी फैल गई। लेकिन इधर जब गौसे आजम सरकायदा हुए, इधर का मंजर भी सुनो, इधर का मंजर भी देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, वालिए कौनैन दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है, जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। सारे कमरे के अंदर नूर फैल गया, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर। और हुजूर की विलादत हुई तो आसमान से सितारे टूट टूट के जमीन पे गिरने लगे, आका को सलामी दे रहे थे। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला फैल गया, रोशनी हो गई। मगर जब पीरा ने पीर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर नाना की आपने शान देखी, इधर नवासे की देखो। हुजूर गौसे आजम जिस बस्ती के अंदर पैदा हुए, जानते हो वो बस्ती भी मामूली बस्ती नहीं थी। वहां के रहने वाले लोग सारे नमाजी। जहां अल्लाह वलियों के वली को पैदा करने वाला था, तो वहां के लोगों के दिल भी पहले से अल्लाह ने बदल दिए।
सारे लोग नमाजी, सारे लोग नमाजों के पाबंद। सरकार गौसे आजम जहां पैदा हुए लोगों का हाल ये, रोजाना सारे लोग फजर की नमाज के लिए उठते, मस्जिद में जाया करते और किस तरह से एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे। हर आदमी चाहता था पहले मैं मस्जिद में जाऊं, सुबह को सबसे पहले मैं फजर में उठूं, मैं मस्जिद में जाऊं। आज हमारे यहाँ लोग हुजूर गौसे आजम का नाम तो लेते मगर उनकी सीरत को नहीं देखते। अरे गौसे आजम सरकार तो जहां पैदा हुए वहां के लोगों की भी शान ये है कि गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए हैं, उससे पहले ही लोगों का हाल ये है कि लोग सबसे पहले जाते मस्जिद के अंदर और ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं मस्जिद में पहुंच जाऊं, ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं मस्जिद में फजर की नमाज के लिए पहुंचूं, मैं जाकर फजर की नमाज अदा करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे, एक दूसरे से पहले मस्जिद में पहुंचना चाहते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए कि एक दिन सारे लोग जब सोए हैं, अहद करके हर इंसान सोया कि सुबह को सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं सबसे पहले मस्जिद में जाऊंगा। हर इंसान ये अहद करके सोया कि सुबह को सबसे पहले मैं उठकर मस्जिद में जाऊंगा। रात का जब आखिरी पहर आया तो रात के उस आखिरी पहर में एक इंसान की आंख खुली, वो बेदार हुआ और उसने बेदार होने के बाद में देखा कि उजाला फैला हुआ है, रोशनी फैली हुई है, नूर फैला हुआ है। वो इंसान उठा, उसने समझा शायद दिन का सूरज निकल चुका है, शायद मेरी फजर की नमाज छूट गई है। समझ में आ रही है? आप लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं खो गए, परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की विलादत अभी हुई नहीं है, रात का आखिरी पहर था। एक इंसान उठा, उसने समझा कि इतना उजाला है, इतनी रोशनी है, इतना नूर फैला हुआ है, उसने समझा दिन निकल गया है, सूरज की रोशनी फैल गई है। उसने सोचा यार नमाज छूट गई आज फजर की। वो अपने घर से बाहर निकला, समझ रहा था फजर की नमाज छूट गई, मगर और भी लोग उसे बाहर मिले, वो भी कहने लगे आज इतना उजाला फैल गया, हमारी नमाज फजर छूट गई है। सारे के सारे इस फिक्र में कि आज नमाज फजर हमारी छूट गई है, मगर फिर पता लगा कि नमाज फजर नहीं छूटी है, अभी तो फजर का वक्त भी शुरू नहीं हुआ है। कहने लगे जब फजर का वक्त ही शुरू नहीं हुआ तो इतना उजाला क्यों है, इतनी रोशनी क्यों है? तो कहने लगे आज अचानक इतना उजाला किस लिए फैल गया, आज अचानक इतनी रोशनी क्यों हो गई, आज इतना नूर किस लिए फैल गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये लोग सारे इसी फिक्र में लग गए, पता लग जाए इतनी रोशनी क्यों है, पता लग जाए इतना उजाला क्यों है, पता लग जाए ये नूर इतना किस लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये सारे के सारे लोग आगे बढ़े, इन्होंने कहा जिधर से रोशनी फैल रही है उस तरफ को चलते हैं, चलो वहां पे जाके पता लगेगा कि रोशनी कहां से फैल रही है, ये नूर कहां से निकल रहा है। ये लोग आगे बढ़े, मस्जिद के करीब के एक मकान में पहुंचे, एक मकान के करीब पहुंचे, वो सैयदों का महल्ला है, वहां सादात रहते हैं और एक घर है सैयदों का, उस घर के मालिक का नाम है हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस घर के करीब पहुंचे, कहने लगे नूर की शुआएं यहाँ से निकल रही हैं, नूर
यहाँ से बुलंद हो रहा है, उजाला यहाँ से फैल रहा है। तो कहने लगे पता करो क्या बात है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से खादिमा निकल के आई। मालूम किया ये उजाला कैसा है, ये रोशनी कैसी है, ये नूर कैसा है। वो बताने लगी ऐ लोगों सुनो, ये उजाला इसलिए फैला है कि इस घर के अंदर एक बच्चे की विलादत हुई है, एक बच्चा दुनिया में आया है। जब देखा गया वो बच्चा जो पैदा हुआ वो कोई और नहीं था, बल्कि वो सरकार गौसे आजम पैदा हुए थे। सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला हो गया, रोशनी हो गई, नूर फैल गया। ऐ लोगो उधर आका दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई, वहां पर भी उजाला फैला, वहां पर भी नूर फैल गया। इधर गौसे आजम सरकार दुनिया में आए, इधर भी उजाला हो गया। तो पता लगा वो नाना भी लाजवाब है, ये नवासा भी। ताजदारी सरवरी बगदाद, ताजदारी सरवरी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में। अब पूरी जिंदगी पे अगर आप नजर डालें, हुजूर गौसे आजम के बचपन पे नजर डालें, जवानी पे नजर डालें। अच्छा एक चीज मैं आपको और समझा दूं, वली कोई भी हो उसकी पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि वो करामत से पहचाना जाएगा। वली का पहचाना जाना सिर्फ ये नहीं कि वो करामत से उसकी पहचान हो। विलायत का एक हिस्सा है करामत, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वली करामत से ही पहचाना जाए। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, वली पहचाना जाता है अपने तकवे की बुनियाद पर। वली की पहचान होती है रियाजत की बुनियाद पर। एक वली की पहचान होती है उसकी बंदगी की बुनियाद पर, उसके किरदार की बुनियाद पर, उसके अखलाक की बुनियाद पर, दीन की तबलीग की बुनियाद पर। हुजूर गौसे आजम औलिया के ताजदार हैं। अल्लाह ने करामतें आपको बेशुमार अता की, यानी तमाम औलिया से ज्यादा करामतें हुजूर गौसे आजम की। बाज उलमा ने फरमाया कि हुजूर गौसे आजम की करामतें जब गिनी गई ना, तो मुकम्मल करामतें तो नहीं गिन पाए लोग, लेकिन फिर भी एक अंदाजा किया गया, गिनी गई तो उलमा ने 10,000 करामतें हुजूर गौसे आजम की गिनी। तो 10,000 तो वो जो गिनती में आ गई, और उसके बाद में कितनी ऐसी जिनकी गिनती नहीं, जो गिनती में नहीं। बचपन में भी करामतें हो रही हैं, जवानी में भी करामतें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वली की पहचान सिर्फ करामत नहीं होती है। वली की पहचान उसका तकवा होता है, वली की पहचान बंदगी हुआ करती है। याद रखना ऐ लोगों, आज तो बस यही समझा गया है कि करामतों से विलायत को समझा जाए। हाँ, करामत भी विलायत का हिस्सा हुआ करती है, करामत भी विलायत के लिए एक हिस्सा है, जरूरी है। ऐ लोगों, जिस तरह नबूवत के साथ अल्लाह ने मौजिज़े को रखा है, नबियों को अल्लाह ने मौजिज़ात अता किए, इसी तरह वलियों को अल्लाह ने करामतों से नवाजा है।